त्यागी समाज ने किया बीजेपी का खुलकर बहिष्कार। इसकी अगुवाई राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने त्यागी समाज के साथ मिलकर की। त्यागी समाज ने अपने क्षेत्र में एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा है, यह ऐतिहासिक कस्बा मेरठ त्यागियों का गढ़ है। यहाँ भाजपा नेताओं का आना सख्त मना है। नहीं चाहिए भाजपा। जस्टिस फॉर अनुत्यागी श्रीकांत त्यागी। हम सब की भूल कमल का फूल। से हो, बसपा से हो, इंडिया गठबंधन से हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उचित कैंडिडेट होगा, जिसके पास अपनी भी कुछ व्यवस्था होगी, चुनाव जीतने में कुछ वोट अपना भी हासिल करने की स्थिति में होगा, त्यागी समाज का भरपूर एक मुश्त वोट उसको मिलने का काम करेगा। मेरठ में आप किसका सपोर्ट करेंगे? मेरठ में बसपा से त्यागी समाज के उम्मीदवार हैं, सपा से सुनीता वर्मा है, तो मेरठ में श्रीकांत त्यागी किसका सपोर्ट करने वाले? देखिए, सपोर्ट करना और सहयोग करना दोनों में अंतर समझ लीजिए। सपोर्ट करने के लिए पार्टी को किसी के समर्थन में जाना पड़ता है, और हमें नहीं लगता कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हम अपने समाज को, इस पार्टी के कैडर वोटर को ये बात अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बता देंगे, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कथित राम चेहरा, जो बिस्तर पिक्चर में भी बड़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे चेहरों के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करें, और ऐसे ढोंगाचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारा है यहाँ पर, इनको ससम्मान वापस भेजने का काम करें। और चुनाव आयोग भी इनकी राम की प्रतिमा लेकर जो प्रचार धर्म के नाम पर जो संविधान में लिखा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर प्रचार या वोट नहीं मांग सकती, उन पर अभियोग भी पंजीकृत कराते हुए, कार्रवाई करते हुए, हम नियम, कायदे, कानून, संविधान को मानते हुए अपने लोगों को समझा देंगे कि त्यागी समाज का 2,30,000 वोट और 65 गांव की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक बूथ हमारे कार्यकर्ताओं के आंकड़े किताबी पेपर पर हैं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो चुनाव जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिसकी भी प्रबल होगी, त्यागी समाज एक मुश्त होकर इंतजार कर रहा है। 19 तारीख का एक मुश्त होकर वोट करेगा। अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं? इनके फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर। पश्चिम के 6 मंडल में और पूर्वांचल के 4 मंडल में, क्योंकि त्यागी समाज या तो पूर्वांचल में है भूमियार के नाम से, या पश्चिमांचल में है त्यागी के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भिंड, मुरैना, जोरा, ग्वालियर में, निवाड़ी में, इधर गालब समाज के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर त्यागी के नाम से। पश्चिम से पूर्वांचल तक त्यागी समाज की 1,20,00,000 की आबादी है, और पश्चिम की 19 सीटों पर त्यागी समाज का प्रभाव 65 लाख की वोट बैंक के ताकत के साथ देखने को मिलता है। आपका एक भी उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? आज हमारी पार्टी के नाम परिवर्तन के चलते ये समाज अपनी ताकत को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। समाज की इच्छा थी कि जिस तरीके से कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या लोकदल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे ही वो अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के साथ भी चुनाव में जाता, परंतु सिंबल न मिलने के कारण और पार्टी के पत्राचार के चलते नाम परिवर्तन होने के कारण हम लोग चुनाव में नहीं जा पाए। हमें चुनाव का नाम परिवर्तन का पत्र अभी 3 दिन पहले प्राप्त हुआ। जैसा आपने बताया, वेस्ट यूपी के अंदर प्रभाव 3 दिन पहले प्राप्त पत्र की जानकारी हमें जब मिली तो हमने प्रेस आयोजित की और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। तो आपकी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट? आने वाले समय में, नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले समय में कौन सी पार्टी को सपोर्ट? 2024 का जो चुनाव है, ये ऐसा ही निर्णायक चुनाव होगा जो खतौली में हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब स्थिति त्यागी समाज के पास पूरी ताकत दिखाने की बनी हुई है, और हम इस बैठक में ये आह्वान करने जा रहे हैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, पार्टी के मोर्चे जो परिकल्पों के नाम से हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी उम्मीदवार ताकत से चुनाव लड़ रहा होगा, त्यागी समाज एक मुश्त होकर उसको वोट कर चुनाव जिताने का काम करेगा। देखिए, ये सांपनाथ और नागनाथ की कहानियों में हम विश्वास नहीं रखते।
क्योंकि जिस समय हमने खतौली में चुनाव जिताया तो त्यागी समाज का एहसानमंद होने का किसी ने दावा नहीं किया। त्यागी समाज को किसी ने भरे मन से बधाई नहीं दी। हारने वालों ने भी और जीतने वालों ने भी त्यागी के पक्ष में कोई बात नहीं की। तो आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल है अपने पक्ष के, अपने लोगों की बात करने के लिए। हमारा उद्देश्य अपने इस राष्ट्रवादी समाज को कथित राष्ट्रवाद की झूठी विचारधारा से बचाने का, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से समाज को मुक्त करने का और अपनी विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्रद्धेय महावीर त्यागी जी, श्रद्धेय लोकबंधु राजनारायण जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं को मेरा जो सवाल है वो ये है, आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप तो विपक्ष में तो इंडिया गठबंधन है और बीएसपी है, तो किसके साथ जाएंगे? और प्रकाश वीर शास्त्री जी को, समस्त हमारे महापुरुषों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम एक दल है, अब हम एक पार्टी हैं जो भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और सिंबल भी चुनाव के बाद में, चूंकि नियम है कि पार्टी को सिंबल चुनाव के दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है, 2027 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हमने बता दिया आपको, सिर्फ त्यागी समाज अपनी वोट का ताकत दिखाने का काम करेगा। हम किसी की जीत के कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे। हम अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई भी प्रत्याशी चुनाव हराने का काम कर रहा हो।